नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी जितिया व्रत को समर्पित है। तो सुनिए कहानी जितिया की व्रत कथा या कहानी। बहुत पहले की बात है। बहुत पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी संतान की रक्षा के लिए जितिया व्रत कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। मन में निश्चय हुआ तो मन ही मन श्री जीतवाहन भगवान को नमस्कार किया और कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि विधान से करेंगे। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन जिससे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गिद्दड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा। उसकी दूसरी और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गिद्दड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलय केतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में काज करना शुरू कर दिया। अपने दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपने दीदी के सारे बेटों का सिर कटवा कर एक बर्तन में रख दिया। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और उसे अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपने दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब काफ़ी देर हो गई और दीदी के घर से बेटों के मरने का कोई शोक समाचार नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया, तो वह खुद ही थक हार कर शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वह हैरान हो। कुछ देर के बाद उसने शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। वह उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने ये सारे कुकर्म किए। उसने कहा कि किस तरह से उसने अपनी बहन के बच्चों को सिर को काटा और बर्तनों में डाल दिया और उसके बाद वह
ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पश्चाताप करने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई। शीलवती बहुत दुखी थी। जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे, उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखी जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनी और वो सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरवती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दे दी। बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, गलत कामों की सज़ा को भोगना ही पड़ता है। इतिश्री। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर देर ना कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये तो आपको